राधे राधे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप सभी लोगों को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से क्षमा मांगना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ कारण की वजह से मैं इतने दिनों से आप सबके सामने कोई भी क्लास लेकर नहीं आ पाई हूँ। उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। आज मैं आपके सामने हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। नवोदय की प्रवेश परीक्षा में हिंदी में कुछ ज़्यादा ऐसा खास नहीं आता है। सिर्फ आपको कुछ सारांश दिए जाते हैं। उन सारांशों से जुड़े हुए कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको बस उन प्रश्नों का आंसर देना होता है। तो उन प्रश्नों का आंसर आप किस प्रकार से दे सकेंगे, आज मैं आपको वही बताऊंगी। आपको सारांश देखकर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका आंसर उस ही सारांश में छिपा हुआ होता है। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा सारांश हमें दिया गया है वो है क्या। उसको हम पढ़ते हैं और समझते हैं। इसके बाद एक एक करके हम अपने सारे प्रश्नों का आंसर देंगे। यदि आप सारांश को समझ गए, उसको पढ़ना सीख गए, तो आप प्रश्न को पढ़ते ही आप अपना आंसर दे पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा सारांश क्या है उसको हम पढ़ते हैं। एक ही तरह का काम करते करते हम कभी कभी ऊब जाते हैं। जब हम एक ही तरह का कोई काम कंटिन्यू या लगातार उसको करते रहते हैं तो उसमें हमें बोरियत फील होने लगती है, उसमें हमें बोरिंग सा फील होने लगता है, जिस कारण से उस काम को थोड़े समय बाद हम करना बंद कर देते हैं। ठीक है, इससे हमारी कार्य क्षमता कम हो जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जब यदि कोई काम हम लगातार करते रहेंगे, एक ही काम को हम लगातार करते रहेंगे, तो हमारी जो कार्य करने की जो क्षमता है उसमें भी कार्य करने की क्षमता भी कम होने लगती है। इसलिए हमें मनोरंजन द्वारा स्वयं को तरोताजा करना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना कि यदि कोई काम लगातार करते हैं और उसमें अगर हमें उबाऊ फील होता है, या हमें उबाऊ का मतलब होता है कि उस काम में हमारा मन लगना बंद हो जाता है, तो जब यदि वो काम हमें आगे लंबे समय तक करना है तो बीच बीच में हमें थोड़ा सा ब्रेक लेने की ज़रूरत होती है। थोड़े थोड़े से ब्रेक में हम या तो अपने मनपसंद के लोगों के साथ बात कर सकते हैं, या 10-15 मिनट के लिए हम अपना मोबाइल चला सकते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे हमारे अंदर एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा आ जाती है और उस काम को हम और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इससे हम अपना काम उसी क्षमता और उत्साह से पुनः आरंभ कर सकते हैं। तनाव या चिंता हमारे स्वास्थ्य के शत्रु हैं। यदि हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ही ज़्यादा उस चीज़ में घुसकर रह जाते हैं, तो उससे हमारे शरीर को नुकसान पहुंचता है। हमारे शरीर में बहुत जल्दी थकावट महसूस होने लगती है और हमें चिड़चिड़ापन महसूस होने लगता है। हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। कहते हैं ना कि डॉक्टर भी कहते हैं कि जितना ज़्यादा आप खुश रहेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रसन्न रहेंगे, उतना ही ज़्यादा आप स्वस्थ रहेंगे। हम अपने तनाव को कम करने के लिए पार्कों, संग्रहालयों, अभयारण्यों आदि में भी जा सकते हैं। आजकल प्रत्येक क्षेत्र में हर जगह आपको नए नए तरीके के पार्क दिखाई देते हैं, लाइब्रेरियां खुली हुई हैं, नई नई तरीके की और भी मनोरंजन वाली चीज़ें उपस्थित हैं, जिसमें हम जाकर अपने आप को आनंदित कर सकते हैं। शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेलना। हमारे शरीर के लिए व्यायाम उतना ही आवश्यक है जितना कि हमारे शरीर के लिए भोजन। यदि हम भूखे रहेंगे तो हमारा शरीर काम करना बंद कर देगा, और यदि हम एक ही जगह पे कंटिन्यूअस पड़े रहेंगे, बस खाना खाया और पड़े रहे, टीवी देख लिया, आराम कर रहे हैं, तो हमारे जो शरीर हैं
वो काम करना बंद कर देगा। इसलिए कहा है कि शारीरिक व्यायाम करना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि खेलना। आई होप आपको इसका जो सारांश, इसका जो अर्थ है वो समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम देख लेते हैं अपने प्रश्न को। पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, हम आगे लगा हुआ है डैश, डैश मतलब इसमें अब हमें अपना आंसर भरना है। तो हम डैश तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं। किस तरह का काम करते करते ऊब जाते हैं? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एक ही तरह का काम करते करते हम ऊब जाते हैं। किस तरह का? एक ही तरह का। तो इस डैश की जगह क्या आंसर आएगा? एक ही। क्या आएगा? एक ही। एक ही तरह का काम करते करते हम ऊब जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कुछ मनोरंजन के बाद हम अपना काम कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कुछ मनोरंजन के बाद मतलब यदि हम कोई काम कर रहे हैं, लगातार करते जा रहे हैं और बीच में हमने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, ब्रेक के बाद हम अपने काम को पुनः आरंभ करते हैं उतने ही एनर्जी के साथ, उतने ही उत्साह के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? पुनः आरंभ। क्या आएगा? पुनः आरंभ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हंसने में हमें डैश दूर करने में मदद मिलती है। क्या दूर करने में मदद मिलती है? मैंने बताया था कि हंसना अवांछित तनाव या चिंता को दूर करने की सबसे अच्छी दवा है। तो यदि हम खुश रहते हैं तो किस चीज, तो शरीर से हमारी किस चीज को दूर किया जा सकता है? तनाव और चिंता को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तनाव या चिंता। तनाव या चिंता को दूर करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है पुनः आरंभ का अर्थ क्या है? पुनः आरंभ, पुनः का मतलब होता है फिर से शुरू करना, दोबारा से शुरू करना। पुनः आरंभ का मतलब होता है फिर से शुरू करना, फिर से शुरू करना। पुनः आरंभ का अर्थ क्या होता है? फिर से शुरू करना होता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। तो मेरा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्षमता। क्षमता का विपरीतार्थक शब्द क्या है? क्षमता का विपरीत शब्द क्या होता है? जैसे दिन का विपरीत क्या होता है? रात, सुबह का शाम, आज का कल, भाई का बहन। वैसे ही क्षमता का विपरीत क्या होगा? क्षमता का होगा अक्षमता। क्या हो जाएगा? अक्षमता। क्षमता का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वो होगा अक्षमता। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो कृपया लाइक करना मत भूलिएगा। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। राधे राधे।